गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था डायमेंशनल एनालिसिस का एक टॉपिक, जिसमें मैंने बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि डायमेंशन फॉर्मूले को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में डायमेंशन फॉर्मूले का बहुत यूज होगा, उसी पे सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। तो आज आप ध्यान से सीखना कि डायमेंशन फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है। तो देखो आओ, सबसे पहली तो बात ये होती है कि डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या है और डायमेंशंस क्या है। देखो, आपको जैसे मैंने बताया था कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही मिलकर बनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो सपोज अगर ये स्पीड है तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो देखो बेटा, ये जो आप पावर्स लिखते हो यहाँ पर, ये क्या है, मीटर। मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। तो इनके ऊपर जो आप ये पावर्स लगाते हो, जैसे यहाँ मीटर की पावर कितनी है, 1 है, और सेकंड की पावर कितनी है, -1 है। तो ये जो पावर्स हमने रेज की है यहाँ पर, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का मतलब क्या है, बेसिकली डायमेंशन का मतलब क्या होता है, पावर्स रेज्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट ए यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट्स पर आप पावर रेज करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। मेरी बात ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हो। तो डायमेंशंस क्या है, पावर्स रेज्ड ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स टू गेट द यूनिट ऑफ ए डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे स्पीड की अगर यहाँ हम मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में डायमेंशन देखें तो कितनी होगी, 1, और टाइम के टर्म्स में डायमेंशन देखें तो कितनी होगी, -1। अब बात आती है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है और इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर आपकी कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, उन फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में जब आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को लिखते हो, राइट, यानी उसके यूनिट्स के टर्म्स में जब आप उसको लिखते हो, तो उनमें क्या रिलेशंस होगा, किस तरीके से आप उसको लिखोगे, तो ये जो बनकर आता है उसी को हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेंथ होती है, ध्यान से समझना, जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो लेंथ के लिए आप यूज़ करेंगे कैपिटल L, मास के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल M, टाइम के लिए यूज़ करेंगे कैपिटल T, राइट। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। और फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एब्रीविएशन जो यूज़ करेंगे आप, वो करेंगे कैपिटल A। टेम्परेचर के लिए जो यूज़ करेंगे वो केल्विन का कैपिटल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए जो यूज़ करेंगे वो करेंगे CD। और जो क्वांटिटी ऑफ मैटर मैंने बताया था, 7th फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोल, MOL, मोल। तो ये एब्रीविएशंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करते हैं या डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी क्वांटिटी का आप निकालते हैं। तो जैसे स्पीड है, देखो अब, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए या तो हमको इसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर हमें इसका ये यूनिट पता होना चाहिए, तब हम इसको निकाल सकते हैं। तो जैसे स्पीड, तो स्पीड के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए लेंथ के लिए हमने क्या यूज़ किया, L। टाइम के लिए कैपिटल T। अब यहाँ देखो इनकी डायमेंशंस क्या है। जैसे M डायमेंशन कितनी है, 1 है, तो हमने यहाँ 1 इंडिकेट किया, दिस 1, और इसकी कितनी है, -1, और इसके बाद हम इसको इस मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, बिगर ब्रैकेट में, राइट।
तो इसीलिए हमारे पास क्या आ जाता है, जो डायमेंशन फॉर्मूला आ गया स्पीड का वो कितना आया, LT-1। तो देखो और डायमेंशन फॉर्मूले में ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे सपोज फोर्स है, फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो अब देखो किलोग्राम यानी मास को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए हमने बताया था कैपिटल M यूज़ किया मास के लिए। फिर है मीटर, मीटर के लिए आप क्या यूज़ करोगे, मीटर किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए L। सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो कैपिटल T। अब यहाँ देखो इनकी पावर्स, किलोग्राम की पावर 1 है, मीटर की पावर 1 है, सेकंड की पावर -2। तो ये हमने यहाँ पर इनकी पावर रेज कर दी डायमेंशंस यानी कि, तो जो फोर्स का फॉर्मूला था वो आ गया हमारे पास MLT-2। तो एक और बताता हूँ आपको, जैसे आप 9th क्लास में पढ़े थे अपनी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, बिटवीन टू मासेस, वो क्या होता है, G(m1m2)/r²। अब मुझे सपोज इस कैपिटल G का निकालना है, तो कैपिटल G की वैल्यू ली मैंने यहाँ से F(r²)m1m2, ओके। अब देखो कैसे करेंगे, फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन r², m1 m2 ये भी मासेस हैं। तो अब देखो मास को जो रिप्रेजेंट करते हैं आप यूनिट के टर्म से, वो किससे, kg से। ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का, और जो आपका आया डिस्टेंस का वो होता है मीटर, सो मीटर स्क्वायर, ये भी किलोग्राम और ये भी किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कैंसिल। अब देखो ये मीटर की पावर 1 है, ये मीटर की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा, मीटर की पावर 3 और ये टाइम की पावर 2। किलोग्राम को ऊपर लेकर जाओगे तो आ जाएगा किलोग्राम पावर -1। तो ये बेसिक यूनिट आ गया किसका, कैपिटल G का, ये यूनिट आ गया। अब इससे आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, तो कितना आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला हमारा इसका, किलोग्राम यानी कि मास, मीटर यानी लेंथ L से, सेकंड यानी टाइम T-1, सॉरी T-2। अब यहाँ जो लेंथ थी यानी मास, इसकी लेंथ की जो पावर है वो कितनी है, 3 है, और किलोग्राम की जो पावर है वो -1 है। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया इसका, M-1L3T⁻²। M-1L3T-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। अब देखो मैं एक और निकाल कर दिखाता हूँ आपको, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, देखो आप पढ़े हो λ=h/mv, सो इसलिए h क्या आ जाएगा, λ/mv। लैम्बडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, m क्या है, मास है, v क्या है, स्पीड है। तो लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास किलोग्राम में मेजर किया जाता है, और स्पीड मीटर पर सेकंड में। तो इसलिए क्या फॉर्मूला बन गया इसका, यूनिट वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1। तो अब देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, किलोग्राम यानी कि मास को रिप्रेजेंट करता है, तो m, लेंथ यानी L, और टाइम यानी T। अब इनकी डायमेंशंस लिखोगे तो m की पावर 2 यानी L की पावर 2 हो गई, s की पावर -1 है तो इसलिए t की पावर -1। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारा किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। तो इस तरीके से अगर आपको जो है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के डायमेंशन फॉर्मूले चाहिए तो आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए या फिर उसका बेस फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आप इस तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जब आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ आते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लाइक दैट,
इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखते समय हम इस टाइप के टर्म्स को हटा देते हैं। दूसरा, जितने भी आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म्स आते हैं जैसे e की पावर समथिंग, a की पावर समथिंग, राइट, ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स होते हैं, इनको भी रिमूव कर दिया जाता है। जितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपकी आती हैं, जैसे सपोज पाई आ जाता है, जैसे आपका 5 आ जाता है, 10 आ जाता है, तो इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी हम रिमूव कर देते हैं जब डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है, वहाँ पर इन चीज़ों का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक ड्रॉबैक है, यानी इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस को मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के इसका नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करना। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।